साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल। बंगाल में कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले शायद ही कभी हुआ हो। हाई कोर्ट के एक जस्टिस एक करप्ट सिस्टम को सीधी चुनौती देने के लिए अपने जज की कुर्सी ही छोड़ दी हो। जी हां, सुनकर आपको दोस्तों आश्चर्य हो सकता है, मगर कोलकाता हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने हाई कोर्ट से इसलिए इस्तीफे का ऐलान कर दिया ताकि वो ममता बनर्जी की सरकार को राजनीति के मैदान में सीधी चुनौती दे सकें। ये कोई सामान्य जस्टिस नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने पिछले कई वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में बंगाल सरकार की चूलें हिला दी है। आज स्थिति यह है कि जो ममता बनर्जी अकेले दम पर बंगाल में दम ठोक रही हैं, इंडिया अलायंस को औकात दिखाया, आज वो पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिर गई है। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की मुहिम छेड़ने वाले हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने भले ऐलान कर दिया हो कि वो सीधे राजनीति के मैदान में उतरेंगे, लेकिन ऐलान के साथ ही दोस्तों उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्ता में फैले भ्रष्टाचार पर हमला करते हुए कहा कि उनके साथी न्यायाधीश, आप बड़े ध्यान से सुनिए, उनके साथी न्यायाधीश तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी का साथ देते हैं। और ममता बनर्जी की मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अभिजीत गंगोपाध्याय के राजनीतिक हमलों से बचने का वो तरीका ढूंढ ही रही थी कि पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और कुणाल घोष के इस्तीफे की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि कुणाल घोष अभिषेक बनर्जी के बहुत करीबी हैं। उन्होंने ही अभिषेक बनर्जी की तरफ से इन्हीं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब पूरी घटनाक्रम को इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों, एक के साथ दूसरा कैसे जुड़ा हुआ है। और पश्चिम बंगाल में बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम में पार्टी ने कुणाल घोष का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। और इस्तीफा देने से पहले कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के सांसद सुदीप बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग की है। जबकि याद रखिए कि सीबीआई और ईडी की जांच का आदेश देने वाले जो न्यायाधीश हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्हें कुणाल घोष ने ही पहली बार चुनौती दी थी। 24 अप्रैल 2023 को कुणाल घोष ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को चुनौती देते हुए कहा था कि आप राजनीति में शामिल हो जाइए। ये सब बंगाल में हो रहा था, लेकिन आज जब अभिजीत गंगोपाध्याय उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए राजनीति के मैदान में उतर रहे हैं, तो उन्हें चुनौती देने वाले कुणाल घोष खुद ही भ्रष्टाचार का आरोप अपने नेताओं पर लगाकर राजनीति के मैदान से भाग रहे हैं। है ना दिलचस्प कहानी। और इतना ही नहीं, अब तो पार्टी ने कुणाल घोष को बगावत करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। जिस अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए कुणाल घोष ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को किसी पार्टी का कैडर बताया था, आज कुणाल घोष उसी जस्टिस के ही सुर में सुर मिलाते हुए तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अब आगे देखते चले जाइए कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय एक ऐसे जज थे दोस्तों जिन्होंने अकेले अपने दम पर पश्चिम बंगाल में नौकरी घोटाले का पर्दाफाश किया था। अब तक तो हम यही जानते हैं कि पत्रकार या एजेंसी घोटालों का पर्दाफाश करती हैं, लेकिन पहली बार बंगाल में एक जस्टिस ने भ्रष्टाचार पर पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। 18 मई 2022 के आदेश ने, जो उनके आदेश थे, ममता बनर्जी की सरकार को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उसी दिन मंत्री पार्थो चैटर्जी को शाम 6 बजे तक सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। और ये तो सब कुछ पता है कि उसके बाद जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। ईडी और सीबीआई ने मिलकर पार्थो चैटर्जी के ठिकानों से 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। एकदम करारे करारे नोट, याद है ना।
नोटों का पहाड़, बंडल, और ये सीधे नौकरी घोटाले से पैदा की गई काली कमाई थी। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पर दोस्तों अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से राजनीतिक हमले कर रहे थे, उस पर जस्टिस ने एक इंटरव्यू में जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। जिस समय अभिषेक बनर्जी न्यायपालिका के बारे में ऐसा कह रहे थे, उस समय मैं कोलकाता में नहीं था, मैं बयान पढ़ रहा हूं, मैं लद्दाख में था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं उन्हें कोर्ट में बुलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, लेकिन जब तक मैं कोलकाता पहुंचता तब तक इस पर एक याचिका एक डिवीजन बेंच में दायर की जा चुकी थी, लेकिन उसे डिवीजन बेंच ने स्वीकार ही नहीं किया। ये खुद वो कह रहे हैं। और नौकरी घोटाले में सुनवाई करते हुए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जो कहा था वो भी मैं पढ़ रहा हूं। द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज ओनली रीच्ड अप टू द वेस्ट ऑफ द करप्शन। इट शुड reach the heart and brain of the alleged malpractice. Why is the CBI wasting time? Abhishek Banerjee should be interrogated. ये है जस्टिस गंगोपाध्याय दोस्तों। जब बंगाल की तरफ पूरी दुनिया, पूरा देश नजरों से देख रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी सख्त, एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि मुहिम चला रखी थी। और यही नहीं, मुख्य आरोपी कुंतल घोष और अभिषेक बनर्जी के बीच जो मुलाकात हुई उसको लेकर भी जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि दोनों एक ही जैसे, दोनों पर आरोप लग रहे हैं। जबकि कुंतल घोष प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम कोलकाता में बंद है। अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष कह रहे हैं कि एजेंसियां ये दबाव बना रही हैं कि अभिषेक बनर्जी का नाम घोटाले में ले। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा दोस्तों कि वो उन व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं जो प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम में कुंतल घोष से मिलने गए। उन्होंने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि मार्च 23 और अप्रैल 6 के बीच का विजिटर रजिस्टर और कैमरा फुटेज कोर्ट के सामने पेश किया जाए। मतलब आप सोचिए किस लेवल तक जा रहे थे। और इसके साथ ही जस्टिस ने अभिषेक बनर्जी को सीबीआई और ईडी के सामने पेश होने का आदेश दे दिया। फिर इसके बाद पिछले साल का मामला बताता हूं। सितंबर में एक केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा कि राज्य में एक भतीजा है जिसके पास 4 मंजिला मकान है। इस मकान की कीमत करोड़ों रुपए में है। ये सारा पैसा कहां से आता है? आप सोचिए, जस्टिस कह रहे हैं। और जस्टिस गंगोपाध्याय ने हाई कोर्ट के सामने मीडिया से बात करते हुए कहा, एक नेता अभिषेक बनर्जी है, उसके पास इतना धन कहां से आता है? क्या वो अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र देंगे? एक शपथ पत्र दें, सोशल मीडिया पर डालें कि उनके पास कितना धन है। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं ऐसी ही जानकारी अन्य नेताओं जैसे मीनाक्षी मुखर्जी से सोशल मीडिया पर देने की अपील करूंगा। हम सब जानते हैं। यही नहीं, जिस तरह से इस साल जनवरी महीने में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए जाति प्रमाण पत्र के घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया और इस पर डिविजनल बेंच के साथ मामला उलझने लगा, तो आपको पता होगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः हस्तक्षेप करते हुए पूरे मामले की सुनवाई अपने हाथ में ले ली। फिर जस्टिस गंगोपाध्याय के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मिशन पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने फिर एक बार वही किया। जस्टिस गंगोपाध्याय को राजनीति में आने की चुनौती दे दी। अब तो जस्टिस गंगोपाध्याय ने यह चुनौती भी स्वीकार कर ली है। और क्या ट्वीट किया था जो घोष साहब हैं, टीएमसी के नेता, आप देखिए, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। इफ अभिजीत गंगोपाध्याय विशेष टू अपोज अभिषेक बनर्जी, we invite him to vacate his chair and contest from Diamond Harbour as a candidate of the opposition parties. Kunal Ghosh. It is unbecoming for a High Court judge to speak on matters unrelated to the cases being heard. It is highly inappropriate for him to adopt the language of BJP. देख रहे हैं? तो ये सब कहा गया है। और उसके बाद
जस्टिस ने ये चुनौती स्वीकार की और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर साथियों, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार हर तरफ फैला है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक जज अब राजनीति के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे मिशन के साथ कोई न्यायाधीश राजनीति में आया हो, इससे पहले कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल में अभी शाहजहां शेख के गुंडा राज पर अब देखिए राजनीति शांत भी नहीं हुई है कि अभिजीत गंगोपाध्याय ने ममता बनर्जी के लिए एक नया मोर्चा खोल दिया है। क्या ममता बनर्जी जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर मुख्यमंत्री बनी, उसी भ्रष्टाचार के कारण अपनी सत्ता खो देंगी? पश्चिम बंगाल में बन रहा माहौल तो दोस्तों यही कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।